सत्ता बदले, सरकार बदले, पर नहीं बदले इन गांव के हालात। डिजिटल बनते हुए भारत की कुछ तस्वीरें जो जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़ी करते। कई सालों से कई गरीब परिवार अधिकारियों के कार्यालयों पर माथा टेक रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इनके घर में भी उजाला होगा, रहने के लिए इन्हें घर मिलेगा, चलने के लिए सड़क मिलेगी, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन शायद इन्हीं सरकार की मूलभूत सुविधाओं से इन गरीबों की बस्ती वंचित है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी ना ही सरकार की मंशा पर काम करना चाहते और ना ही इन गरीबों की बस्ती में रहने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहते। खबर जिले के आला अधिकारियों के आलिशान आवास से महज 3 किलोमीटर दूर बबनी कानूनगो से, जहां नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका जीता जागता उदाहरण इन गरीबों की बस्ती में रहने वाले गरीब परिवार के आशियानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव में कितना विकास हुआ, इन गांव में रहने वाले इन गरीबों को सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिला है। लोग आज भी अंधेरे और गुमनामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आलम यह है कि इनके बच्चों को पढ़ने के लिए आसपास कोई शिक्षा का मंदिर भी नहीं है, शहर को जोड़ने वाला मार्ग भी नहीं। बरसात के मौसम में महीनों महीनों तक लोगों के घरों से लेकर आने जाने वाले कच्चे रास्ते जलमग्न बने रहते। शहर से पूरी तरह लोगों का संपर्क टूट जाता है। पन्नी और फूस के बने मकान न ही बरसात से बचा पाते और न ठंड के सितम से। इन गरीब के आशियानों में रहने वाले लोग, गर्मी का बढ़ता पारा लोगों के लिए काल बन जाता है। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी जिले में बैठे हाकिम लापरवाह बने हुए। गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि वे जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताते बताते थक चुके हैं। कहते हैं अगर पानी बारिश हो जाता है, पानी भर जाता है तो हम लोग गले गले पानी से हल के जाते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो इसी में पड़े घुचराया करे, ना कोई सुनवाई ना कुछ। सड़क है ही नहीं, पानी भरा हुआ है, इसी में चाहे मरो चाहे जियो। बच्चे स्कूल पढ़ नहीं पाते हैं, बत्ती है नहीं, यहाँ कोई बर बाजार है ही नहीं, चारों तरफ से जंगल बीच में हम लोग पड़े हुए हैं। ना कोई सहायता ना कोई सुनवाई। जिसके पास जाओ, प्रधान के पास, कोई अधिकारी के पास, कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कोई हम लोग का सुनता ही नहीं है कि हम लोग के कोई व्यवस्था कर दे या कोई इनका सहारा बन जाए, कोई भी नहीं। हम लोग ऐसे आते हैं, पानी में झाँप के जाते हैं, ऐसे ही आते हैं, रोते हैं, गाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। दूसरे के हर चीज़ होता है, सड़क भी बनता है, बत्ती भी लगता है, उसके बाद में उन लोग के सारा व्यवस्था होता है जिसके पास है, और हमारे पास कुछ नहीं तो हम लोग के कोई सुनवाई कोई व्यवस्था। हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग बहुत परेशान हाल हैं। न कोई रास्ता है, न कोई आने जाने के कोई साधन है और हम लोगों ने कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। न कोई विकास मिला, न कोई कुछ मिला, न चिराग है और न बत्ती है और अंधेरे में ऐसे रहते हैं। हम लोग रहने वाले यहीं के हैं, 7-8 साल हो गया हम लोग उनको रहते हुए। अच्छा, तो क्या कभी आप लोग शिकायतें अधिकारी तक अपनी बात को रखा आपने? कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, न कोई अधिकारी आते हैं और प्रधान भी नहीं सुनते हैं और हम लोग बहुत परेशान हाल है। गरीब आदमी, हमारी कोई इमदादें नहीं कर रहे थे, कौन बस सुनते ही नहीं है। न कोई रास्ता निकालते हैं, न कोई आने जाने की कोई आराम रास्ता, न कोई विकास मिला, न कोई आवास मिला और हम लोग गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और इसमें अब हम लोग क्या करें। न हमारे लोगों के पास इतनी दौलत है, न पैसा है कि हम लोगों को इंतज़ाम कर सकें। मुख्यमंत्री तक ऑनलाइन किया लाइट और सड़क के बारे में और सारी चीज़ों के आवास के बारे में, लेकिन वहाँ से अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि आपका नाम सूची में नहीं है और कोई तरफ से सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी जांच यानी पूरी कागज़ निकलवा के रखे। झंझरी ब्लॉक में अधिकारी फ़ोन किए हमारे पास कि तुम्हारा क्या मैटर है, हमने सारी मैटर बताया, लेकिन वो कोई गौर नहीं कर रहे हैं हमारी बात का। यानी हम कोई ऐसा चीज़ नहीं बचा है हमसे कि हम कोई चीज़ बाकी रखे हों। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या आपको नहीं मिला है? ना हमें सड़क सही मिला पटान, और ना जो है लाइट मिली हमको, ना कोई आवास मिल रहा है, ना हमारे पास राशन कार्ड कोई बनाने के लिए तैयार है। इसलिए कि जो है हम गरीब आदमी, हमारी कोई इसीलिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कोई बड़ा आदमी पैसा वाली पार्टी होती तो वो तुरंत जो है उनकी सुनवाई हो तो घूस पात देकर करा लेते हमारे पास। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।